हाय, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू टैरो विद कनीशा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुके हैं हम एक और रीडिंग। देखेंगे यूनिवर्स के क्या संदेश हैं आज आपके लिए। तो मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। और रीडिंग में कोई ना कोई संदेश ज़रूर होगा जो आप तक पहुँचना चाहता है। तो रीडिंग अगर आप तक आ गई है तो इसको डिवाइन का एक उपहार समझें आपके लिए, और हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जिस पर डिवाइन अपना संदेश देना चाहते हैं। तो अगर मेरे चैनल तक पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, प्रेस करें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। देखते हैं हम डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, जो कि ये कहता है कि आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी पावर को होल्ड करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर पावर तो होती है, लेकिन हम उसे गलत जगह पर यूज़ करते हैं या फिर अपनी चीज़ों को गलत जगह पर देते हैं। ऐसा भी ये कार्ड कहता है। थोड़ा मैच्योर वे में आपको अपनी लाइफ को जीना है, यानी कि अननेसेसरली चीज़ों में लोगों की घुसना नहीं है, किसी को अननेसेसरली हेल्प नहीं करने बढ़ जाना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा देने से भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है तलवार की, आप वहाँ पर तलवार दिए जा रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत है सुई की, आप वहाँ पर तलवार दिए जा रहे हैं, तलवार का उपयोग किए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो लोगों को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है इस समय पर। आपके जीवन में जो भी फेस चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं आप, आपकी मेहनत को बेशक हो सकता है कि इस वक्त तक बहुत ज़्यादा किसी ने सराहा नहीं है या लोग नहीं सराह रहे हैं, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कोई 2-3 लोग आपकी लाइफ में हैं जिनसे आपकी बहस होती रहती है, जिनसे आपकी आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं वहाँ पर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपनी पावर को होल्ड करिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और अपने लिए केयरिंग बनने की ज़रूरत है, कम बोलने की ज़रूरत है, और लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट और बहुत ज़्यादा रोमांस थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली उस जगह पर जहाँ पर कि उसकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पर कि लोग डिप्लोमेसी से खेलते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आपको समझना चाहिए कि आपके लिए कूटनीति की तरीके से है, यानी कि वहाँ रहना भी है और कितनी चीज़ें वहाँ पर देनी है, ये अब आपको सोचने का सही समय है। इस वक्त सोचिए आप वो कि आप कहाँ जुड़ रहे हैं। चलिए जी, और जानने का प्रयास करते हैं और ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। बैलेंस बनाकर रखना है बेसिकली। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, लोगों की निगाह जो है वो आपके धन पर है। लोगों की जो निगाह है ना, वो आपके बदलते स्वरूप के ऊपर है। वो इस चीज़ के ऊपर है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर है कि आप बदल रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर है कि अब आप लोगों से डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की पहचान हो रही है आपको, रिश्तों की पहचान हो रही है आपको। जिन चीज़ों को पहले आप ऐसे ही दे देते थे लोगों को, तो वहाँ पर अब क्या है ना कि आपको थोड़ा सा रुक करके ठहर कर ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ पर अपनी चीज़ों को दे रहा हूँ। क्योंकि ईश्वर तो देखो आपको दे रहे हैं, ईश्वर तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे रहे हैं, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में धन दे रहे हैं, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपका फोकस कहाँ है। कहीं आप इस ब्लेसिंग्स को, इन दिए हुए धन को, इन दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस तो नहीं कर देंगे, या फिर आपका जिस इंसान पे फोकस है, आप जहाँ समझ रहे हैं कि यहाँ पर मेरा प्रेम है, आप जहाँ पर समझ रहे हैं यहाँ मेरा सुकून है, यहाँ मेरी शांति है, तो आपको बोला जा रहा है आप ये समझ के, ये सोच के रखिए पहले तो कि आप किस जगह फोकस कर रहे हैं। जहाँ फोकस कर रहे हैं वहाँ से आपको लिटरली शांति मिल भी रही है, लिटरली आपको प्रेम मिल भी रहा है, या कोई आपको अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपको अपने हाथों की कठपुतली बना करके आपकी ज़िंदगी में आ रही अबंडेंस को अपने हाथों में हथियाना चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपके इस ग्रेसिंग नेचर को, आपके इस ग्रेसिंग ऑरा को, या फिर आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, या फिर आप जो खूबसूरत दिखे जा रहे हैं, आपके अंदर जो इंडिपेंडेंसी की वाइब आती जा रही है, कोई इस इंसान को इस चीज़ को यूज़ तो नहीं करना चाहता आपके अंदर से। तो आपको देखना है कि आप किन लोगों में घिरे हुए हैं, किन
व्यक्तियों में आप घिरे हुए हैं, किन एनर्जीज में आप घिरे हुए हैं। तो ऐसी एनर्जी जो फोकस्ड हो जाए, ऐसी फोकस्ड एनर्जी में रहिए। और ऐसा फोकस होना है कि आपके चारों तरफ की दिशाओं में क्या चल रहा है आपको वो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने आने वाली ज़िंदगी को ऐसे लोगों के हाथों ख़राब कर दें जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे या तो आपके सौंदर्य के लिए जुड़े हुए हैं, सुंदरता के लिए जुड़े हुए हैं, या फिर आपसे आपके धन के लिए जुड़े हुए हैं, या फिर आपसे आपके मान सम्मान के लिए जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से नहीं, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखिए जो आपसे स्पिरिचुअल लेवल पर अटैच हैं, जहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी मिलती है, जहाँ जिनसे बात करके आप स्पिरिचुअली हील होते हैं ना, ऐसे लोगों को आपको अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। तो ये आपको सोचना है कि जो आपका फ्रीडम है आप उसको एंजॉय कर पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो आप चीज़ें कर रहे हैं उसकी वजह से आपका फ्रीडम कल को जा कर के बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ग्राउंडेड होकर के लेना है और ग्राउंडेड हो जाना है, और सारे इमोशंस में भी किसी के पीछे तो इमोशनली ड्रेन नहीं होना है किसी के भी लिए। ठीक है, बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। जो आपको मिल रहा है उसको किसके साथ बांटना है, किसके साथ नहीं बांटना है, ये भी जानने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना वो, एक मिनट मैं कार्ड हाथ में ले लेती हूँ। देखो 5 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आया ना वो आपको ये बताने के लिए आया है कि आपने ज़िंदगी में एक बुरा समय, एक ऐसा समय गुजारा है, एक ऐसे पल गुजारे हैं जहाँ पर सच में आपके पास खुशियाँ नहीं थी, जहाँ सच में आपके पास धन नहीं था, जहाँ सच में आपके पास रिस्पेक्ट नहीं थी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, और कहीं तो इज्जत नहीं थी, या फिर वो ऐसा कोई रिश्ता था जहाँ पर आप खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उसमें बंधे हुए थे। बंधन 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 चला जा रहा था। आप कब से चाहते थे छोड़ना, आप कब से चाहते थे सुधारना। तो अभी सुधरने का टाइम तो आ गया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सुधार आ रहा है। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको बोला जा रहा है कि अब आपको ना थोड़ा सा अपने सोचने के रवैये में चेंज करना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पैटर्न जिया हो डिपेंडेंसी का, किसी के ऊपर डिपेंड रहने का, को डिपेंडेंसी का, ठीक है, कि कोई व्यक्ति जिसने एक लंबा अध्याय या फिर लंबा समय ऐसे जीवन काल को जिया हो जहाँ पर वो खुश नहीं रहा हो, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी परेशान रहा हो, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी दूसरों का मोहताज रहा हो, अपनी पहचान के लिए दूसरों का मोहताज रहा हो। तो क्या होता है कि उस इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, या उस इंसान का जो करेज होता है ना, वो करेज बहुत ही डाउन हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन अब समय बदल गया है, समय बदल गया है। या ऐसा समझिए कि आप जैसे एक शराब को एक नई बोतल में डाल दिया गया है। ठीक है, आपका नशा वही है पुराना वाला, ठीक है, आपके अंदर अभी भी वही गट्स हैं चीज़ों को झेल लेने वाले, लेकिन अब जो नई बोतल है ना, उस नई बोतल का लेवल हटाइए अपने ऊपर से। अब पुरानी बोतल का लेवल हटा के नई बोतल का लेवल लगाओ। कहने का मतलब ये है कि अपनी स्ट्रेंथ तो वही रखो, अपनी सच्चाई तो वही रखो, लेकिन करना क्या है कि थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में बढ़ना है। इमोशनली ड्रैग नहीं हो जाना है, इतना ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो किसी भी पैटर्न के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी रिश्ते के बारे में। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 2 और 2 जो 22 करने में ज़िंदगी भर लगे रहे, वो 2 और 2 22 हो ही नहीं पाए। आपके 2 और 2 4 ही होंगे, यानी कि जिस हिसाब से दुनिया चल रही है उसी हिसाब से दुनिया में चलना पड़ेगा आपको। आप ये सोचें कि दुनिया चल रही है पूरब और मैं चलूँगा पश्चिम, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो दुनिया को वैसे ही जवाब दीजिए जैसे कि दुनिया है। ओके, चलिए जी और देखते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, और किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अपने इष्ट का नाम लेते रहिए, सो दैट की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती रहे। 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो चैप्टर अभी तक ख़त्म हो गया, आपकी ज़िंदगी में जो ब्लैंक हो रखा है ना, वो अनफोल्ड होने वाला है। और अनफोल्ड होकर के क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी के ऐसे लोग जिन्होंने कभी पास्ट में आपके सपने तोड़े होंगे, आपका मजाक उड़ाया होगा, आपके फेलियर का मजाक उड़ाया होगा, आपकी पर्सनालिटी पर कुछ ना कुछ तंज कसे होंगे, या आपके करियर पे जो ग्रोथ नहीं करता उस पर तंज कसे होंगे,
ऐसे 2-3 लोग हो सकते हैं जो कि फिर से एक गुट बना करके आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और उसका कारण क्या होगा? उसका मेन कारण होगा आपकी ज़िंदगी में जो ये ग्रोथ आ रही है, जो न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो कि आप एक न्यू पैशन एनर्जी के साथ, एक न्यू पैशनेट एनर्जी के साथ बढ़ते जा रहे हो। तो वो लोग जब ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही है, आपकी ज़िंदगी में आपका लक काम कर रहा है, आप लक को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक नए पोर्टल में एंटर कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी की जो चांदनी है ना, जो रोशनी है, वो दुनिया भर में फैलेगी, लोगों को पता चलेगा। जो लोग आपसे मुंह मोड़ के चले गए, आपको आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पुराने दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, तो जो भी लोग आपसे डिटैच हो गए इस वजह से कि आपके लाइफ में पैसे की कमी थी, इस वजह से कि आपके लाइफ में हमेशा एक रुकावटें थी, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आने का प्रयास करेंगे। तो अब आपको सोचना है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपको पीठ दिखा करके आपके दुश्मनों के साथ में गुट बना लिया, आपको पीठ दिखा करके अपना फ़ायदा कहीं और सोच लिया, आपको थर्ड पार्टी में रखा या आपको थर्ड पार्टी दी, तो ऐसे लोगों को जिनको आपने इंजॉय करते देखा आपको छोड़कर दूसरे लोगों के साथ में, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग जब वहाँ से छोड़ के आपके पास वापस आएंगे तो आपके साथ तब तक रहेंगे और कब तक रहेंगे? क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये फिर से ग्रोथ जाने के बाद में ये आपके लाइफ से चले जाएंगे। तो ऐसे लोग जो कि सिर्फ धन के लोभ में आते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ फिजिकल नीड या जो मेटलिस्टिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए आते हैं। सोचना आपको है कि ऐसे लोगों को एंट्री देना है या नहीं देना है, ऐसे लोगों के लालच को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये आपको सोचना है। ये डिवाइन आपको सोचने के लिए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक मैसेज तो आ गया है कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे और फिर से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। चलो और देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स कह रहे हैं और आपके लिए क्या आने जा रहा है और क्या गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए। द टावर का कार्ड आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन से लाइफ गुजर रही है, बहुत बड़े बड़े झटकों से लाइफ गुजर रही है, बहुत बड़े ड्रास्टिकली चेंजेस से लाइफ गुजर रही है। और इस लाइफ चेंज जो ये भी चीज़ें गुजर रही हैं ना, इसने आपको ये बात तो अच्छी तरह से पहले बता दी कि आपकी लाइफ में कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप देख रहे हैं कि चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा है, लेकिन उन लोगों को आपसे दूर कर रहा है, उन लोगों को आपसे डिटैच कर रहा है जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, जो आपके इस प्रेम के, आपके इस घर के, आपके इस व्यक्तित्व के, आपकी खुशियों के, आपकी सेवा के, आपकी केयर के लायक नहीं है। ऐसे लोगों से डिटैचमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और डिवाइन यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हो सकता है अभी आने वाले समय में यही डिटैचमेंट चलता रहे, यही प्रोसेस चलता रहे। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी इनर स्ट्रेंथ आपसे ये कह रही है कि आपको डिटैच होना है, अगर आपकी इनर वॉइस, इनर कॉलिंग आपसे ये कह रही है कि आपको डिटैच होना है, तो जी हाँ, बिल्कुल आपको डिटैच हो जाना चाहिए। अकेलापन अगर मिल रहा है तो उस अकेलेपन से घबराना नहीं है, क्योंकि जहरीले लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है इंसान अकेले रह लेगा ना। ऐसे लोग जो कभी भी पीठ पे छुरा घूम दें, ऐसे लोग जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचें, ऐसे लोग जो आपको मूर्ख बनाएं, ऐसे लोग जो आपको अकेला छोड़ दें, ऐसे लोगों से डिटैच होकर अगर अकेले रहना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन ये कह रहे हैं ये अकेलापन उस दोस्ती से, ये अकेलापन उस भरी हुई महफिल से ज़्यादा बेहतर है जो कि आपका शोषण करती है, जो कि आपकी एनर्जी को सक कर लेती है, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन होता है, हार्ट ब्रेक होता है, बार बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी किस्मत पता नहीं किस चीज़ से भगवान जी ने लिखी है कि मेरी किस्मत में कोई सुकून नहीं है, पता नहीं कैसे मूड में भगवान ने मेरी किस्मत लिख दी है। लेकिन ये भगवान की लिखी हुई किस्मत नहीं थी, ये शैतान की लिखा हुआ, या आपकी ज़िंदगी में जो भी दो चार जो भी शैतान है ना, ये उन्होंने आपकी ज़िंदगी में पोर्ट्रे किया, क्योंकि आप भोले इंसान, आप ऐसे इंसान जो कि हर किसी को अपनी फीलिंग्स खुलकर बता देते हो, जो कि आपके मन में क्या चल रहा है वो खुलकर बता देते हो। आपकी ज़िंदगी में देखो कुछ दबा छिपा नहीं है, आपके पास क्या है क्या नहीं है वो आपने सबको पहले से ही बता दिया। इसी वजह से ऐसे लोग क्रिएट हो गए आपकी ज़िंदगी में, ऐसी सिचुएशन हो गई क्रिएट आपकी ज़िंदगी में कि डिवाइन को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इसी वजह से डिवाइन ये कह रहे हैं कि हो सकता है अभी भी अगर
क्लियरेंस नहीं हुआ है लोगों का, तो आने वाले समय में और ऐसे लोग आएंगे जिनको आपसे डिटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर पाएंगे। ओके, आपकी डिविनिटी। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन के क्या संदेश है, क्या संदेश है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ये कह रहे हैं। आपका स्टेटस हाई होने वाला है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जब स्टेटस हाई हो जाए, ठीक है, जब लाइफ में पैसे आ जाए, जब लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है, जब लाइफ अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे, और वो भी कब, जब ब्लेसिंग्स के साथ हो, किसी की चोरी चकारी के साथ नहीं हो, कोई काले जादू के साथ नहीं हो, लेकिन जब ईश्वर ने आपको एक स्थान दे दिया, संपन्नता दे दी, आपको थ्रोन दे दिया, आपको पैसे दे दिया, आपको नौकरी दे दी, जब ऐसी चीज़ें आपको दे दी जाए ना, तो आपको सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अब पुरानी सोच नहीं चलेगी आपकी, वही मैसेज दोबारा आ गया जो मैं पहले बताना चाह रही थी, अब दूसरे रूप में आ गया। वहां पर आपको बताया जा रहा था कि प्रैक्टिकल बनिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है पूरा का पूरा अपने आप को ही चेंज कर लीजिए, यानी कि थोड़ा शांत होना, थोड़ा स्थिर होना, कम बोलना, ताकि ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे। जो काम करें पूरी निपुणता के साथ उस काम को करने की कोशिश करनी है, ऐसी छिछले लेवल पर कोई काम करने नहीं बैठ जाना है। एक रानी की तरह, एक क्वीन की तरह सोचना है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन सोचना एक राजा की तरह, एक रानी की तरह ही है। जो आपके पास आए उनको संरक्षण देना है, अपना डिविनिटी, अपना स्पिरिचुअलिटी, अपना जो आपके अंदर सच्चाई है उसको त्यागना भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा भी सरेंडर मोड पे नहीं चले जाना है कि लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। तो आपका प्रेम किस दिशा में बढ़ना चाहिए? पशु पक्षियों की दिशा में बढ़ना चाहिए, नेचर की दिशा में बढ़ना चाहिए। जो लोग जेन्युइनली नीडेड हैं उनकी तरफ आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसी सिचुएशन में जहां आप रोएं बैठ करके, पुरानी बातों में खोए रहें, पुरानी यादों में खोए रहें। यानी एनर्जी को अब चेंज कर लेना है। पास्ट जैसा भी था, आखिर था तो पास्ट ना, पास्ट आपका प्रेजेंट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। होप इस रीडिंग के मैसेज आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कहें आपसे, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा ही शुक्रिया है। हिरेन सोनी जी को हम विशेषकर थैंक्स देना चाहेंगे, जिन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी हमारी तरफ भेजी थी। हम चाहेंगे कि वो मनी उनकी तरफ 100 गुना 1000 गुना होकर पलटे, और हिरेन सोनी जी आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता आप महसूस करें, ऐसी मेरी ईश्वर से विशेष मनोकामना है। चलती हूँ, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।